लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन किए थे। ठीक है, तो अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़ लिए है वो क्या पढ़ लिए है, Q इज इक्वल टू में NE, I इज इक्वल टू में Q बाई टी, V इज इक्वल टू में W बाई क्यू। इसके बाद क्या पढ़ा था, ओम्स लो, V इज इक्वल टू में IR, फिर R इज इक्वल टू में रो L बाई ए, रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन RP इक्वल टू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लास्ट 2 लेक्चर में। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड पावर, थर्ड एनर्जी। एनर्जी में ये क्वेश्चन जो फेमस है वो आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, कमर्शियल का मतलब होता है जो तुम्हारे घर में बिल आता है वो किस में आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में आता है। वो यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। जो घर में हमारे बिल आता है वो किस फॉर्म में आता है, किलोवाट आवर में आता है। किस में आता है, किलोवाट आवर में। तो हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं आज। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है, पावर। थर्ड क्या पढ़नी है, एनर्जी। ठीक है, तो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या होता है, H इज इक्वल टू में आई स्क्वेयर आर टी। कितना आता है ये, H इक्वल टू में आई स्क्वेयर आर टी। ये मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, T टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना है उसका, R है। कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी। तो यहीं पे क्या आता है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या प्रूफ करना है, H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो हीट क्या होती है, हीट एक टाइप की एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी कहां से आती है, वर्क से। कहां से आती है, वर्क से। तो इस चैप्टर में मैंने वर्क कहां पढ़ा था, V इज इक्वल टू में W बाय Q। इसी फॉर्मूले पढ़ा था वर्क के बारे में, V इज इक्वल टू में W बाय Q। तो V इज इक्वल टू किसके होता है, W बाय Q के। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। अब V का फॉर्मूला ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। V इज इक्वल टू में क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। और I इज इक्वल टू में क्या होता है, Q बाय T। तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इंटू में T। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, IT। और V की वैल्यू कितनी आ गई, IR। तो V की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और Q की वैल्यू पुट कर दो। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, IR। Q की वैल्यू कितनी है, IT। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, आई स्क्वायर आर टी। तो जितना वर्क है उतनी क्या होगी, एनर्जी, आई स्क्वायर आर टी। और उतनी क्या निकलेगी, हीट, आई स्क्वायर आर टी। आगे बात समझ में। पेपर में 2 मार्क्स का आ गए तुम्हारे। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या बोलूंगा, देखो कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। तो क्या लिखूंगा, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर is directly proportional to the square of current comma time comma resistance of conductor। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ आ गया। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी।
नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है और पूछने को भी आ सकता है या केस स्टडी भी आ सकती है इस पे बेस. इधर देखो, पहली एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज. पहली एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? जैसे मान लो सर्किट है, ये बल्ब हो गया, ये आपका फैन लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपने बीच में क्या लगा दिया? एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया. क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है? बाय चांस लाइट बहुत तेज आ गई, लाइट क्या आ गई? बहुत तेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग होगी. क्या हो गई? ओवरलोडिंग. मतलब यहाँ से करंट कितना आ रहा था? आई आ रहा था. बाय चांस से करंट क्या हो गया? ओवरलोड हो गया. क्या हो गया? ओवरलोड. ओवरलोड का मतलब बहुत ज्यादा हो गया. बहुत ज्यादा हो गया, ये फ्यूज नहीं होता तो करंट ओवरलोड जाता, बल्ब में भी जाता और फैन में भी जाता, सब में जाता. अब इस बंदे को चाहिए 10 एम्पियर करंट. कितना चाहिए? 10 एम्पियर. उसके पास आ गया 1000 एम्पियर करंट या 100 एम्पियर करंट. तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा. क्या हो जाएगा? खराब. तो चीजों को खराब होने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्यूज का. जैसे हम बोलते हैं ना एमसी. एमसी क्या हो जाती है? हमारी डाउन हो जाती है. कई बार लाइट तेज आती है तो एमसी डाउन मतलब क्या हुआ? सर्किट ब्रेक होने से रुक गया. अगर वो एमसी ऊपर की ऊपर रहती तो हमारे बल्ब वगैरह, कुछ फ्रिज वगैरह क्या हो जाते? खराब हो जाते. क्या हो जाते? खराब. या सर्किट में क्या लगा होता है? फ्यूज लगा होता है. फ्यूज क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है. क्या कर जाता है? मेल्ट. जैसे कई बार इन्वर्टर खराब हो जाता है तो सबसे पहले इन्वर्टर वाला क्या बोलता है? फ्यूज चेक कर लो पीछे से, फ्यूज ठीक है नहीं है. फ्यूज देखा होगा तुमने, ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे यहाँ पे सिल्वर कलर का होता है, बाकी ट्रांसपेरेंट होता है और एक बीच में से ऐसे वायर जा रही होती है. ठीक है. जो ये वायर होती है ये किसकी होती है? टिन और लेड अलॉय की. और किसकी होती है? निकल और क्रोमियम अलॉय की. ठीक है. किसकी होती है? टिन लेड. टिन लेड का मिला हुआ, मतलब टिन था, लेड था, उसको मिक्स कर दिया, उसकी वायर बना दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिन लेड. क्या बोलते हैं? टिन लेड. और क्या बोल सकते हैं? कॉपर निकल है. कॉपर और निकल की. किसकी? कॉपर और निकल की. जब किसी भी दो मेटल को मिलाते हैं, तुमने बचपन में पढ़ के आए, उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय. क्या बोलते हैं? अलॉय. और जो ये वायर बनी है, ये जो ये अलॉय की जो वायर बनी है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होएगा वो क्या होएगा? वेरी लो. क्या होएगा? लो. क्योंकि एक कैपेसिटी के बाद क्या हुआ? करंट ज्यादा आएगा, जब भी तो ब्रेक होएगा ना. अगर इसका ही मैंने मेल्टिंग पॉइंट हाई रख दिया तो करंट तो सीधा आगे चला जाएगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी. पर आगे भेजना नहीं है तो इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा? हमें लो रखना पड़ेगा. क्या रखना पड़ेगा? लो. तो लो रखने से क्या होएगा? फ्यूज वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी. मेल्ट होने से सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. तो मतलब एक्चुअल में क्या हुआ? कंडीशन किसकी हुई? ओवरलोड की. ठीक है. ओवरलोड होने से क्या हुआ? फ्यूज वायर क्या हो गई? फ्यूज वायर क्या होगी? मेल्ट हो गई. फ्यूज वायर क्या होगी? फ्यूज वायर मेल्ट हुई तो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया. सर्किट ब्रेक हो गया तो मतलब करंट कितना हो गया? जीरो. करंट कितना हो गया? जीरो. सर्किट ब्रेक हो चुका है तो कोई करंट पास ही नहीं होगा, तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो. फर्स्ट एप्लीकेशन समझ आ गई. सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब. 0 वाट का बल्ब देखा है? अब तो एलईडी आ रही है. 0 वाट का बल्ब ट्रांसपेरेंट वाला 10 रुपए का आता था. ऐसे ही होता था. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट. क्या बोलते हैं? फिलामेंट. ये फिलामेंट कौन से लोहे का बना होता है? टंगस्टन का. किसका बना होता है? टंगस्टन का. टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू. किसका बना होता है? टंगस्टन का. ठीक है. अब देखो, ये जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वेरी हाई. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई. अब सुनो, करंट आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा. ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो करंट
आता रहेगा, ये झेलता रहेगा, तो झेलने से क्या होगा, इसका ग्लो करेगा, क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। और इसके अंदर क्या होती है, गैसेस होती है, क्या होती है, गैसेस। कौन सी गैसेस होती है, हाँ कौन सी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, आर्गन और नाइट्रोजन। देखो पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी फ्यूज। फ्यूज किस वायर का बना होता है, अलोई का बना होता है। कौन से अलोई का, या तो लेड और टिन या कॉपर और निकल का। ठीक है, फ्यूज क्या करता है, हमारे सर्किट खराब होने से बचाता है। वो खुद क्या हो जाता है, सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। सेकंड क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट्स होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, टंगस्टन के। ये टंगस्टन क्या होता है, प्योर मेटल के बने होता है। किसका बना होता है, प्योर मेटल। वो मेटल है कौन सा, टंगस्टन। कौन सा मेटल है, टंगस्टन। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट्स लाइक तुमने घर में देखा है हीटर, क्या देखा है, हीटर हो गया। प्रेस होगी, प्रेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन। क्या होती है स्पेलिंग, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होगी। और क्या हो गया, गीजर हो गया। और तुमने गीजर से पहले रोड चलती थी, रोड देखी हो तो बाल्टी में रोड लगा देते थे, तो वो भी क्या हमारा हीटिंग एलिमेंट है। क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। ये किसके बने होते हैं सब, अलोई के। कौन से अलोई के, निक्रोम के। किसके बने होते हैं, निक्रोम अलोई के, ध्यान रखना। हीटर हो गया, गीजर हो गया, रोड हो गई, हीटिंग रोड। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, निक्रोम अलोई के। किसके बने होते हैं, निक्रोम अलोई के। इनकी जो रजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा। रजिस्टिविटी हाई मतलब रो, अभी पढ़ा था ना फॉर्मूले में, रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, रो। रो क्या है, हाई है। अगर रो हाई है तो रेजिस्टेंस क्या होएगा, हाई। अरे फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू में रो एल बाय ए। अगर ये ज्यादा है तो ये भी क्या होएगा, ज्यादा। अगर रो ज्यादा है तो आर भी क्या होएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है। मतलब करंट फ्लो तो होएगा बट बहुत धीरे धीरे होएगा, पर जितनी ज्यादा देर रुकेगा उतनी हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट। देखा ना, वो लाल लाल हो जाती है, ठीक है, ऑरेंज सी होती है फिर लाल होने लग जाती है। तो क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है, कौन सा अलोय होता है, निक्रोम। तीन चीजें याद रखनी है। फ्यूज में कौन सा होता है, टिन लेड या कॉपर निकल का अलोय होगा। ठीक है, इसमें हमने हीटिंग एलिमेंट से किसका अलोय होता है, निक्रोम अलोय। बल्ब के अंदर फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। गैस कौन सी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन। गैस कौन सी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला बचपन में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ के आए थे, पावर क्या होता था, पावर का फॉर्मूला, अरे यार, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, P इजिकल टू में W बाय T। P इजिकल टू में क्या होता था, W बाय, अब W आ गया वापिस से। W का फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा है अब तक, V इजिकल टू में W बाय Q। तो W इजिकल टू कितना आ गया, V इंटू क्यू। पुट कर दो यहाँ पे, तो P इजिकल टू कितना आ गया, V क्यू बाय T। और Q बाय T क्या होता है, Q बाय T क्या होता है, I। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, VI। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, VI। अगर इस पावर के फॉर्मूले में अगर मैं V इजिकल टू में IR पुट कर दूं, या I इजिकल टू में क्या पुट कर दूं, V बाय R। ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ क्या है, V इजिकल टू IR और I इजिकल टू में V बाय R। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V की जगह IR पुट करो तो पावर आ जाएगा I स्क्वेयर R। अगर I की जगह V बाय R पुट करता हूं तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वेयर बाय R। तो पावर के तीन फॉर्मूले हो गए, वन इज VI, अनदर वन इज I स्क्वेयर R, नेक्स्ट वन इज V स्क्वेयर बाय R। एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं। V इजिकल टू, पावर इजिकल टू कितना है, इधर देखो, V इंटू
आई, तो V की जगह आई आर पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया, और V की जगह आई की जगह V बाई आर पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। एक्चुअल में दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है, फॉर्मूले क्या है, सेम है, ठीक है। ये किसका आ गया, पावर का। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू में टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू में टाइम। तो पावर के कितने फॉर्मूले आए थे, ये 3 फॉर्मूले आए थे, तो एनर्जी के भी 3 आ जाएंगे। क्या आएंगे, वी आई टी, आई स्क्वेयर आर टी और वी स्क्वेयर टी बाय आर। समझ गया ना। पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी। क्या आ गई, एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है वैसे, जूल। क्या होती है, पावर की यूनिट वोट। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। जैसे मैंने क्या लिखा, एनर्जी इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एनर्जी किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम के बताया। तो एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। पावर की यूनिट क्या है, वॉट। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 वॉट सेकंड के। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 वॉट सेकंड के। बट इसमें हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट पढ़नी है। क्या पढ़नी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। अगर मेरे को इस किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो मेरे को किस में, किलोवाट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वोट में। और टाइम आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, 1000। कितने वोट होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो ये कितना हो गया, 3600, 3 जीरो ये लगा दो, वोट सेकंड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोट सेकंड। और वोट सेकंड किसके बराबर होता है, अभी बताया ना, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 वोट सेकंड के। तो 1 वोट सेकंड किसके बराबर होएगा, 1 जूल के। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ गया, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। तो ये क्या होती है, हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सारे नोट्स 1 गो में लिखने हैं, एग्जाम्पल करनी है, एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं पीवाई क्विज डिस्कस करूंगा, फिर टेस्ट होएगा। बात आ गई समझ में। अभी ये सारा लिखो। हाँ जी, हाँ आ सकता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे घर में बिल होता है ना, बिल चेक करोगे तो उसमें यूनिट लिखी रहती है कि आपका बिल किस हिसाब से आ रहा है। जो रीडिंग कंजप्शन होती है हमारी, वो किलोवाट आवर में होती है।